किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के लिए सही केचुआ कौन सा है। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सही केचुआ का चुनाव कैसे करें। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो किसान भाइयों, चलते हैं, बात करते हैं क्योंकि सही केचुआ का चुनाव क्यों करें, कैसे करें और इसके बारे में सही जानकारी क्या होनी चाहिए किसानों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि वर्मी कंपोस्ट क्या है या वर्मी कंपोस्ट के क्या फायदे हैं। वैसे तो इसके ऊपर से और काफी विस्तार से बात की जा सकती थी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, आज का वीडियो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है वो पूरी तरह से केचुआ आधारित है और केचुआ ही हमारा आज चर्चा का विषय है। तो चूंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट के लिए सही केचुआ कैसे चुनें। आज हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट के लिए सही केचुआ कौन सा होता है और साथ ही गलत केचुआ चुनने से क्या नुकसान होता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और हम इस चीज की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर हम कहें कि हर केचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए सही है तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत लोग यह गलती आजकल करते हैं कि जो लोग नए केचुआ उत्पादन तकनीक से जुड़े हैं कि खेत में कोई भी केचुआ उठाकर वर्मी कंपोस्ट में डाल देने से केचुआ या वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर केचुआ खाद बनाने में सक्षम नहीं होता है। कुछ केचुआ मिट्टी में रहते हैं, कुछ मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं। तो आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए सतह पर रहने वाला जो केचुआ है सिर्फ वही हमारे लिए फायदेमंद है। जो जमीन के अंदर चले जाते हैं वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए केचुआ के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से अगर हम बात करें तो केचुआ करीब और मोस्टली 3 तरह भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है जिसको हम एपेजिक कहते हैं, यानी कि वो केचुआ जो सतह पर रहने वाला केचुआ है, ये सतह के ऊपर ही रहता है, जमीन की सतह के ऊपर। दूसरा एंडोजिक है, जिसको मिट्टी के अंदर रहने वाला केचुआ है। और तीसरा अनैशिक है, यानी कि गहरी सुरंग बना करके बनाने वाला केचुआ है। तो हमें 3 तरह के केचुआ का पता हो गया कि एक केचुआ जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है, एक जमीन की सतह पे रहता है और एक सुरंग बनाकर रहता है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए सिर्फ एपेजिक केचुआ जो जमीन की सतह पे रहते हैं वही केचुआ जो है हमारे लिए उपयोगी है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसा मैंने आपको बोला कि क्या वर्मी कंपोस्ट के लिए अगर इन तीनों में तुलना की जाए तो सबसे अच्छा और लोकप्रिय केचुआ कौन सा है। प्रश्न तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो इसमें हम कहते हैं जो एपेजिक है, जो जमीन की सतह पर रहते हैं, जिसमें आइसेनिया फोएटिडा, जिसको रेड वर्म भी बोलते हैं और टाइगर वर्म भी कहते हैं, ये सबसे लोकप्रिय है और आसानी से उपलब्ध भी आजकल हो जाता है। और जितने भी केचुआ खाद बनाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी केचुए का। छोटे आकार का है ये और बहुत तेजी से इसको भूख बहुत लगती है, इसलिए जैविक पदार्थ को बहुत तेजी से खाता है। इसके कारण से ये तेजी से खाद भी बनाता है। केचुआ का जो हम कह सकते हैं कि इसका तापमान जो है सहन करने की जो क्षमता होती है 15 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब तापमान चला जाता है तो ये इसके जो एक्टिविटी है, जो खाने की प्रक्रिया, तापमान सहनशील केचुआ है, तेजी से बढ़ता है। केचुआ घरेलू और छोटे पैमाने के वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श माना जाता है। यानी तापमान अगर सहनशील है तो केचुआ 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करता है। इससे नीचे या इससे ऊपर जाने पर इसका जो ग्रोथ है और प्लस इसकी एक्टिविटी है दोनों ही प्रभावित होती है। तो आइसोनिया फैटिडिया जो है, जिसके बारे में मैं चर्चा किया, वो सबसे ही ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। दूसरा होता है यूड्रेलिस यूजीनिया,
ये जो है आकार में थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल उससे, और गर्म इलाके के लिए उपयुक्त केचुआ है। जहाँ जहाँ का मौसम गर्म है, यानी गर्म जलवायु में ये तेजी से खाता है और तेजी से काम करता है। उत्पादन की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, लेकिन ठंड ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है, यूड्रिलिस यूजीनी जो है। और खेतों में बड़े पैमाने पर कंपोस्ट उत्पादन के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। जैसे हम लार्ज स्केल पर कोई डेयरी फार्मिंग करता है और उनके पास बहुत सारा है, तो ये बहुत तेजी से खाने वाला है और गर्मी वाली जगह पे ये सबसे ज़्यादा काम करता है। एक और भी केचुआ है जिसको पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस कहते हैं, भारत में पाया जाने वाला ये केचुआ है, और ये केचुआ भी तेजी से जैविक कचरा खाता है। छोटे स्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है, नमी और गर्मी पसंद करते हैं ये, और ग्रामीण इलाकों में आसानी से उपलब्ध और सस्ता भी है। तो ये तीनों जो केचुआ है उसमें अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो किसान भाइयों, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अगर गलत केचुआ आपने चुनना है तो उससे क्या नुकसान है। एक तो खाद बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मोस्टली हम केचुआ से खाद बनाने में, अगर पूरी तरह से केचुआ सही तरह से डाला गया है हमारे कचरे में, तो 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, तो समय ज़्यादा लगेगा। इसमें कई बार मर भी सकते हैं केचुए, और बदबू की समस्या आ सकती है। अगर आपने गलत केचुआ चुना है तो पूरा यूनिट भी फेल हो सकता है। इसलिए सही केचुआ को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि गलत केचुआ चुनने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। केचुआ खरीदते समय ध्यान रखने वाली बात भी है कि केचुआ अगर आप जब भी खरीदें तो एक विश्वसनीय सप्लायर से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से खरीदें। केचुआ सक्रिय और स्वस्थ होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप उसको देख सकते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं। मिट्टी और खाद के साथ पैक होना चाहिए, यानी कि सिर्फ जब आप लेकर के आते हैं तो सिर्फ केचुआ ना रखें, केचुए के साथ मिट्टी के साथ उसको, या मिट्टी वगैरह या खाद वगैरह के साथ डाल करके लगाएं, ताकि वो एक दूसरे को अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं से ले करके आते हैं उसमें मिला हुआ होना चाहिए, बहुत सूखे या बहुत गीला ना होना चाहिए केचुआ। और संख्या की अगर बात करें तो अगर 1 किलोग्राम आपने केचुआ खरीदा है कहीं से, किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी विभाग से जो विश्वसनीय सोचते, तो करीब उसमें 800 से लेकर के 1000 केचुए उसमें होने चाहिए। और अगर हम तुलना की बात करें, अगर आप घर पर छोटे स्तर पर कंपोस्ट बना रहे हैं, जैसे घर के लिए होते थे, तो एशीनिया फोएटिडा सबसे अच्छा है। देखिए किसान भाई, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको चुनने में आसानी होगी। अगर एशीनिया फोएटिडा है तो घर पे छोटे स्तर पर अगर केचुआ खाद आप बना रहे हैं, 1-2 गाय रखी है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर आप व्यावसायिक स्तर पर काम करना चाहते हैं तो यूड्रिलिस यूजीनिया वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर स्थानीय और सस्ता विकल्प चाहते हैं तो पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस भी है, इसको चुन सकते हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादातर केचुआ खाद बनाने वाले लोग हैं वो एशीनिया फोएटिडा को ही हम पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा भूखा भी होता है और तेजी से खाना खाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हर केचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए सही नहीं है। एपेजिक जो केचुए हैं जो जमीन की सतह पे रहते हैं, वही जिसमें एशीनिया फोएटिडा सबसे बेहतर विकल्प है, उसी को केचुआ खाद बनाने के लिए भारत में यूज किया जाना चाहिए। और किसान भाइयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आप केचुआ की लार्ज स्केल पर शुरुआत करते हैं तो आप इसी केचुआ को प्राथमिकता दें। ध्यान रखने वाली बात भी यह है कि केचुआ को हमेशा छायादार नमी वाली जगह पसंद है, तापमान बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ और इंतजाम करें, शेडनेट वगैरह का। ताज़ा गोबर या गीला जैविक पदार्थ सीधा ना डालें, इसको थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन बाहर रख करके उसके बाद डालें। जो जैविक खाद हम जो कचरा डालते हैं पहले थोड़ा सूखने दें, अलग अलग किस्मों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में एक ही प्रजाति का केचुआ हमको यूज करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी केचुए को एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से मिक्स ना करें, इससे दोनों के भरभार में अंतर आता है। तो दोस्तों, सही केचुआ चुनना ही वर्मी कंपोस्ट की सफलता की पहली सीढ़ी है। पहले हम जो बात कर चुके हैं उसी अगली कड़ी में हम बात करेंगे केचुआ की देखभाल और सही वातावरण कैसे बनाए केचुआ के लिए, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो और ज़्यादा तेजी से काम करे। तो जुड़े रहिए, हमारे खेती को बनाइए और भी आसान,
किसान अपनी खेती को आसान बनाए, केचुआ खाद का प्रयोग करे। केचुआ खाद सभी खाद का सब्स्टिट्यूट हो सकता है अगर सही मात्रा में बताएं। तो केचुआ खाद कहाँ से और कितने दाम में खरीदें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान, जय जैविक खेती।